गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मार्केट मजामा। तो चलिए कल के ट्रेड की तैयारी करते हैं। कल कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। और आज थी वीकली एक्सपायरी और जहां पे मैक्सिमम पिन शिफ्ट हो गया था 14,900 के लेवल पे और वहीं पे 14,900 के आसपास आज वीकली एक्सपायरी हुई निफ्टी में। तो एक गिरावट देखने को मिली आज निफ्टी में 125 पॉइंट की और बैंक निफ्टी में 350 पॉइंट का डाउनफॉल देखने को मिला। तो चलिए अब कल के लिए क्या क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो ये मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। तो अब निफ्टी इस टाइम है 14,906 के लेवल पे। अगर मैं डेली का चार्ट देखूं तो एक वहाँ पे बेयरिश कैंडल बनी है आज के दिन। एक ऊपर से पहले कल के ट्रेडिंग सेशन में एक रिजेक्शन कैंडल बनी थी, रिजेक्शन बार बनी थी और उसके बाद आज एक बेयरिश कैंडल देखने को मिली। जो उसने आज इस बेयरिश कैंडल ने एक तो जो गैप अप था उस गैप को फिल करा इसने। तो आज 14,906 पे निफ्टी ने क्लोजिंग की। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि बात करते हैं कल निफ्टी में कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात, अब निफ्टी है 14,900 के लेवल पे और 15,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल है जो हर्डल बन सकता है निफ्टी के लिए। अब निफ्टी कल मॉर्निंग में अगर फ्लैट ओपनिंग देता है और अगर इस लेवल को सस्टेन कर लेता है जो आज का लो है निफ्टी का 14,900 का, तो 14,900 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, ऊपर की साइड मूव करता है, तो निफ्टी अगेन आपको 14,960 980 के लेवल दिखा सकता है। मतलब आगे एक 15,000 का लेवल जो है हर्डल बन सकता है निफ्टी के लिए। तो एक 100 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज रह सकती है अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है। तो 14,960 का सबसे पहले 14,960 का टारगेट आपके लिए होना चाहिए अगर फ्लैट ओपन होता है, अगर जिन्हें तेजी की पोजीशन बनानी है। और अगर सपोज निफ्टी आज का लो भी ब्रेक कर देता है, कल फ्लैट ओपनिंग देके और ये नीचे की साइड मूव करता है, तो आपको ये एक दो दिन में फिर 14,800 के लेवल भी दिखा सकता है। मतलब 14,780 के लेवल तक मूव कर सकता है निफ्टी अगेन। तो 14,780 अब निफ्टी का एक बेस बनेगा नीचे। मतलब अगर मैं बात करूँ तो 14,800 का लेवल और ऊपर की तरफ निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग हार्डर बनेगा 15,000 का। तो निफ्टी में अब आगे की रणनीति तेजी की तभी बनाए जब 15,000 के ऊपर सस्टेन करना अगेन स्टार्ट करे। वरना 15,000 के नीचे जो आज एक बेरिश कैंडल बनी है उससे यह लग रहा है कि 14,800 अब उसका नेक्स्ट सपोर्ट ले सकता है निफ्टी। तो उसी के अकॉर्डिंगली आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अगर गैप अप खुलता है तो 15,000 के हर्डल को अगर क्रॉस नहीं कर पाता और वापस रीटेस्ट करता है नीचे की साइड, तो अगेन 14,800 का लेवल। और अगर गैप डाउन खुलता है तो एक बार को अगेन 14,800 को रीटेस्ट करके वापस 14,900 की तरफ बढ़ सकता है निफ्टी। तो इस तरीके से अगर ट्रेड प्लान करेंगे आप, तो इन लेवल्स पे आपकी नज़र होनी चाहिए 14,900 14,780। तो अगर इन लेवल के आसपास आप बाय करेंगे तो यहाँ का टारगेट रखिए, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा अपने रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंगली। और अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी की, तो एक बैंक निफ्टी में अभी भी वीकनेस है थोड़ी। तो बैंक निफ्टी में मुझे अब नेक्स्ट टारगेट जो दिख रहा है वो दिख रहा है 32,795 का। मतलब 32,800 का लेवल एक नेक्स्ट टारगेट हो सकता है अगर बैंक निफ्टी कल गैप डाउन ओपन होता है और वहाँ से एक अगेन 32,800 के लेवल के लिए मूव कर सकता है नीचे की साइड। और अगर
और अगर ऊपर की साइड गैप अप ओपन देता है बैंक निफ्टी, तो एक 33,500 का लेवल निफ्टी के लिए हर्डल बन सकता है। तो 33,500 का लेवल हर्डल, और वापस रीटेस्ट कर सकता है 32,800। तो इस तरीके से ट्रेड अपना प्लान करेंगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी अच्छा बैठेगा, और आपके प्रॉफिट कमाने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, और आप अच्छे पॉइंट्स भी गेन कर पाते हो इस मार्केट में। तो आपको मैंने लेवल्स बता दिए हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। तो इसी के अकॉर्डिंगली अपना ट्रेड प्लान करना। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।